लोग तो ऐसे होते हैं जो माला जपते हैं सालों साल, पर उनके जीवन में बस दुख ही दुख आते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब हम सिर्फ श्रद्धावश, सिर्फ श्रद्धा से किसी एक चीज को करने लगते हैं, लेकिन उसके पीछे की साइंस बताने वाला कोई गुरु नहीं मिलता, आपको वो आचार्य नहीं मिलता कि जो ये समझा सके कि जो तुम ये करने लगे हो इसका फल क्या है, तो बेटा वहां दुख ही पाना है, वहां सुख कहाँ होता है। अब हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी कुंडली के अंदर मंगल बद है, बुरा है, और वो हनुमान मंदिर जरूर जाते हैं। वहां जाकर के वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा एक बार नहीं, 5 बार 11 बार उन्होंने ये सुख रखा होता है, वो करते चले जाते हैं। अब वो हनुमान चालीसा की ताकत को बढ़ाते चले जा रहे हैं, हनुमान जी की ताकत को बढ़ाते चले जा रहे हैं, मंगल पहले ही बंद है। और वो घर आकर के सबसे पहले वो बच्चा क्या करता है, वो सबसे पहले माँ में, बाप में, भाई में या पड़ोसियों में गलती निकाल के उनसे लड़ने का काम करता है। क्योंकि मंगल बद जब हो जाता है, उसका काम होता है दूसरों के अंदर कभी ये निकालना। और जब वो उसी मंगल की ताकत को बढ़ाता जाएगा तो होगा क्या, वो ताकत और बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह से मान लो जन्म कुंडली के अंदर शुक्र बहुत ही खराब अवस्था के अंदर आकर के बैठ गए, बहुत ही खराब अवस्था के अंदर आकर के बैठ गए, और ऐसे में इंसान ने पूजा अर्चना शुरू कर दी लक्ष्मी नारायण जी की, कि मेरे तो यही भगवान है, मेरे तो यही सर्वत्र है, यही मेरे भवसागर से पार निकालेंगे, यही मेरे को पार लगाएंगे, दूसरे जन्म में भी मेरे को यही संभालेंगे, तुम ये करते। लेकिन अगर शुक्र खराब है, आप जितनी ज़्यादा लक्ष्मी नारायण की पूजा करते चले जाओगे, जितनी ज़्यादा पूजा करते चले जाओगे, उस एनर्जी को, उनके मंत्रों को, उनके पूजा पाठ के विधान को जितना बढ़ाते चले जाओगे, आपके लिए वो और ख़राब होता चला जाएगा, क्योंकि वो तो पहले ही गुण खराब है अंदर। समझ गए? इसी प्रकार से आप किसी भी ग्रह और किसी भी ग्रह से जुड़े हुए देवी देवता के बारे में देखें, आपको पूजा पाठ का विधान भी वैसे ही चुनना पड़ेगा। किसी गुरु की शरण के अंदर जाए बिना आप पूजा पाठ का विधान भी नहीं चुन सकते, यह बात सत्य है। और जो जो इंसान श्रद्धावश ये काम करता है, तो फिर तो तीर तुक्का है। हो सकता है वो आपका ग्रह बड़ा अच्छा है, जिस देवी देवता की आप पूजा करने लगे हो, और उसकी माला पकड़ के जब आप जपते हो तो आप दिन दुनी रात चौगनी तरक्की पे पहुंच जाते हो। लेकिन वही आपको देख के आपका पड़ोसी करने लगता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। यही कारण है कि रोज करोड़ों की दुनिया परमात्मा के दरबार पे जाती है, लेकिन मनोकामना कितने की पूर्ण होती है, ये आप सब लोग जानते हैं। समझ गए? तो ये सिंपल सा इसके अंदर फंडा है बेटा। तो मेरा ख्याल अब तुम्हें जवाब मिल गया होगा कि ये माला जपने से उनके दुख क्यों बड़े हो जाते हैं।